रिसेंटली बजट के अंदर 2025 के अंदर यहाँ पे जो हमारा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर एक नया अपडेट आ चुका है। तो वो अपडेट क्या है, प्लस न्यू टैक्स सिस्टम में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस का, उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन का कैसे मिलता है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन का कैसे मिलता है, तो ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है। तो अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, तो हमारी मास्टर क्लास को एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बजट 2025 की अगर मैं अपडेट की बात करूं तो एनपीएस वत्सल्य करके एक स्कीम हुआ क्या करती थी, मतलब बजट 2024 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसके अंदर एक नया अपडेट लाया है कि इसके अंदर जो भी पेरेंट्स और गार्जियन है जो अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं अपने बच्चों के लिए, और उसके अंदर भी अगर आप जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन होता है, एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन वाला, ATCCD सबसेक्शन 1B करके, जहाँ पे 50,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिलती है, तो एनपीएस वत्सल्य जो अकाउंट है उसको भी इसके अंदर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक बजट 2025 का अपडेट है। इसके अलावा अगर मैं न्यू रूल्स की बात करूँ तो डिडक्शन जो लिमिट होती है उसको इंक्रीज कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए भी। जी हाँ, अभी तक तो क्या होता था, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते थे, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे 14% तक कंट्रीब्यूट करता था। तो यहाँ पे जो अब डिडक्शंस है यहाँ पे पहले 10% हुआ करती थी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको इंक्रीज करके अब 14% कर दिया गया है। साथ में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए तो 14% है ही, वो पहले भी था। और टैक्स रिजीम के इम्प्लीकेशंस की बात करूँ तो देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में एक तो आपका सेक्शन 80C होता है और ATCCD सबसेक्शन 1 होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की होती है, जिसमें बच्चों की फीस होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर ELS के अंदर कंट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, PPF का कंट्रीब्यूशन हो गया, सब कुछ यहाँ पे उसकी जो है डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो उसके अंदर यहाँ पे स्टिल जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए 10% ऑफ देयर सैलरी बेसिक प्लस DA, उतना जितना भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे एनपीएस अकाउंट के अंदर, तो वो 1.5 लाख के अंदर ही पूरा का पूरा शामिल है, जो आपको पहले भी ओल्ड टैक्स में मिला करता था और स्टिल यहाँ पे मिलता रहेगा। बाकी अगर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हो 50,000 रुपये का, तो ATCCD 1B के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, और ये भी सिर्फ ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउ है। बाकी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है अप टू 14%, वो भी आपको ओल्ड टैक्स में पहले भी देखने को मिलता था, अब भी देखने को मिलेगा। तो न्यू टैक्स में जहां पे अभी इस साल जो है 12 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ पे जो है टैक्स फ्री कर दी गई है, तो वहाँ पे स्लैब रेट के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस आए गए हैं, जो जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ। लेकिन न्यू टैक्स में एज ए डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही यहाँ पे अलाउ रहता है, यानी जो 14% ऑफ द सैलरी होता है उसी का आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और ये बाय डिफॉल्ट ना आपका जो फॉर्म 16 जब इशू होता है उसमें से ऑटोमेटिकली ये लेस हो जाएगा। अब कई लोग इसके ऊपर डिबेट ये छेड़ते हैं कि भाई ये तो पहले मेरे ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड होता है फिर लेस होता है, तो जी हाँ, ऐसे ही होता है। मतलब आपका जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से सिंपली तरीके से इसको लेस किया जाता है। इसके अलावा एक और थ्रेशोल्ड लिमिट भी है 7.5 लाख रुपए की, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो। एम्प्लॉयर आपका अगर एनपीएस PF हो गया, सुपर एनुएशन अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो 7.5 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। करता है तो फिर वो अमाउंट एज ए परक्यूसेट जो है आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल और एक बार हमारा मास्टर क्लास चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।